आज के न्यूज के सेक्शन में हम सिर्फ कवर करने वाले हैं रिलायंस के डीमर्जर को। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं कि क्या रेशियो रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, प्राइस की डिस्कवरी कैसे होगी, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, सब कुछ और भी बहुत कुछ इस डीमर्जर के रिलेटेड मिल जाएगा आपको आज के इस वीडियो में। बहुत सारे पॉइंटर्स तो ऐसे भी है जो स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। ना आज से पहले कभी किसी स्टॉक के लिए ऐसा कुछ हुआ होगा और आज के बाद होगा, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स होने वाली है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरू करते हैं। रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई और रिकॉर्ड डेट के बाद एक सब्सिडरी बन जाएगी जिसका नाम है रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। इस कंपनी का बाद में नाम हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। कब लिस्ट होगी उसकी डिटेल्स अभी भी पेंडिंग है। अगर आप इस कंप्लीट सेटअप में मतलब इस डीमर्जर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 19 जुलाई हो जाती है आपके लिए लास्ट डेट। रेशियो क्या होगा? अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर है तो इस नई सब्सिडरी का भी आपको एक शेयर मिल जाएगा। ये सिंपल सा रेशियो यहां पे मेंटेन हो रहा है। प्राइस की डिस्कवरी कैसे होगी? देखिए, स्टॉक मार्केट की आज तक की हिस्ट्री में पहली बार SPOS यानी कि स्पेशल प्री ओपनिंग सेशन होने वाला है 20 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, जहां पे रिलायंस की प्राइस की डिस्कवरी हो जाएगी। आज से पहले कभी भी ऐसा किसी भी स्टॉक मार्केट में नहीं हुआ है। इंडेक्स में ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पहले ही दिन पे इंडेक्स का पार्ट बन जाएगा एक कांस्टेंट प्राइस पे। अभी कांस्टेंट प्राइस कैसे डिफाइन होगा? सपोज करते हैं कल के दिन यानी कि 19 जुलाई को क्लोजिंग प्राइस होती है रिलायंस की 2800 और जब 20 जुलाई को प्री ओपनिंग सेशन होता है स्पेशल वाला, वहां पे सपोज करते हैं प्राइस निकल के आती है 2600, तो 200 रुपए का डिफरेंस हुआ। तो जो ये 200 रुपए का डिफरेंस रहेगा, ये जरूरी नहीं कि 200 रुपए हो, ये कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। जितना भी डिफरेंस रहेगा उतना प्राइस नॉमिनेट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा इस नए डीमर्ज शेयर को। फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलायंस के जितने भी फ्यूचर ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें क्या होगा? देखिए, जितने भी जुलाई, अगस्त और सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट है वो 19 जुलाई को खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपके कोई सौदे खड़े हुए हैं उसे प्रॉपर्ली मैनेज करना और टाइमली खत्म करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वापिस से कॉन्ट्रैक्ट सेम एक्सपायरी, चाहे वो जुलाई हो, चाहे अगस्त हो, चाहे सितंबर हो, ओपन हो जाएंगे 20 जुलाई से। मतलब वापस से आपको अपने नए सौदे खड़े करने पड़ेंगे नए प्राइस के ऊपर। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो आपको काफी मेजर लॉस हो सकता है। यहां पे मिनिमम जो भी एट द मनी प्राइस होगा उससे 5 ऑप्शन ऊपर और 5 ऑप्शन नीचे के साथ साथ एट द मनी के ऑप्शन की मिनिमम आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी। अगर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, तो ऐसे पॉइंट है जो सबको पता थे। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें ना, रिलायंस कितना स्ट्रांग है आने वाले समय में, ये कैसे पता चलेगा? अगर जो लिस्टिंग के पहले का प्राइस होता है और लिस्टिंग के बाद का प्राइस होता है, सपोज करते हैं उसमें 300 रुपए का 200 रुपए का डिफरेंस आया, जो भी ये 200 रुपए का डिफरेंस है ना, आने वाले 10 दिनों में मार्केट में ऐसा एक्शन करे रिलायंस की वापस से जो प्री डीमर्जर का प्राइस था वहां तक पहुंच जाए, वही बताएगा कि रिलायंस में स्ट्रेंथ है या नहीं। मतलब अगर सपोज करते हैं 200 रुपए का प्राइस गिरता है बिकॉज ये डीमर्जर हो रहा है, तो बाद में डीमर्जर के एटलीस्ट अगले 10 दिनों के अंदर अंदर वापस से रिलायंस 200 रुपए बढ़ जाता है। ये आपको शो करेगा कि रिलायंस में स्ट्रेंथ कितनी है। अगर नहीं बढ़ पाता तो थोड़ी सी वीकनेस का साइन होगा। पर मोर ऑफन देन नॉट, जब भी हमने ऐसे डीमर्जर के केसेस देखे, अगर स्टॉक बहुत ही स्ट्रेंथ वाला होता है तो अपने प्राइस तक वापस पहुंच जाता है और हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी टू स्टडी वाला अपॉर्चुनिटी होती है। आपको क्या लगता है कि रिलायंस पहुंच पाएगा या नहीं पाएगा? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.3 पे पहुंच गया है। कल के दिन हमने बात करी थी कि 1.55 का पुट कॉल रेशियो हो गया है, पर आज के दिन मार्केट में जो थोड़ा सा जर्क और वोलेटिलिटी बनी उसकी वजह से पुट कॉल रेशियो वापस से कंट्रोल में आ गया है। अगर हम FIIs और DIs का एक्शन को चेकआउट करोगे तो 17 जुलाई को यानी कि कल के दिन FIIs और DIs की तरफ से इतना मेजर एक्शन नहीं हुआ, बहुत छोटा फिगर था, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट एक्शन के ऊपर। अगर हम कल की बात करें, देखिए कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि या तो मार्केट में प्राइस फ्लैट ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए। इन दोनों ही सिनेरियो में अगर मार्केट मोमेंटम वापस से पिक करता है, स्पेशली बिकॉज रिलायंस में मोमेंटम आ रहा है, तो इमीडिएटली हमें 100 पॉइंट का पॉजिटिव साइड का डायरेक्शन मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें नेगेटिविटी तभी मेंटेन होगी जब मार्केट में 19,640 का लेवल टूट के नीचे जाएगा, तो पॉजिटिव वाले सौदे एक बार इंट्राडे के लिए वहां पे रोक दिए जाएंगे और थोड़ा सा नेगेटिव साइड के प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस किया जाएगा। आज के दिन मार्केट ने परफेक्टली अपना एक टॉप बनाया, वहां पे बना के थोड़ा सा वोलेटाइल हो चुका था। नेक्स्ट मोमेंटम जब भी मार्केट 19,800 के ऊपर जाएगा तो मेंटेन होगा। कल के दिन अगर गैप अप हो जाता है तो हमारे लिए बड़ा एक्शन नहीं बचेगा निफ्टी में। बेस्ट निफ्टी में तभी एक्शन मिलेगा जब या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा सा बेस बनाए और बेस बना के वापस से पॉजिटिव साइड का मूव दे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पास में होगा, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट हो जाएगा।
बैंक निफ्टी की बात करें तो मार्केट में 45,650 का लेवल एक रेजिस्टेंस था भी सही, उसके ऊपर मार्केट ने ओपनिंग करी, एक बार बेस बनाया और फिर तोड़ के नीचे आ गया। नेक्स्ट पॉजिटिव साइड का मोमेंटम तब आएगा जब मार्केट में, अगर मैं इस भी लाइन की बात करूं, अगर इमीडिएटली 45,560 का लेवल टूट के ऊपर जाता है तो पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा। हो सकता है कि इस वीक स्पेशली कल और परसों निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड लगे, आपको लगे एक तो बहुत भाग रहा है, दूसरा थोड़ा सा रुका हुआ है, तो डरिएगा मत, ऐसा हमें मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए होगा 45,000 का लेवल। अगर 45,000 के आसपास बेस बनाता है तो एक बार बाउंस बैक के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। अगर मेजर गैप अप हो जाता है तो मैं वहां पे इंटरेस्टेड रहूंगा ही नहीं कल के दिन इंडेक्स में। अब अगर इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है रिलायंस। जिस तरीके से ये मूव दिखा रहा है, कल भी वापस से एक्शन में रह सकता है और इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या डीमर्जर के बाद ये वापस से 2800 के लेवल को क्रॉस कर पा रहा है। इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट, पूरे के पूरे मार्केट के लिए हो जाएगा। कल के लिए फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा होगा तो हमारे लिए आज का लेवल क्या था, 1680 के ऊपर जाते ही इमीडिएटली 1699 यानी कि 1700 तक के लेवल्स यहां पे मिल जाएंगे और ये लेवल्स मिल भी गए थे आज के दिन और आपका इंट्राडे का काम हो गया था। अब अगर हम कल की बात करें तो कल के दिन वापस से सेम लेवल एग्जैक्टली काम करेंगे। हो सकता है कि कल फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा प्रेशर में बना के 2.5 दिन का फंडा सेकंड डे में ही स्टार्ट कर दे और फिर वापस से मोमेंटम दे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी चल जाए। तो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस हमारे लिए कल के लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होने वाले हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको बहुत सारे सौदे करने की जरूरत नहीं होती, पर अच्छे सौदे मौके पे करा तो आराम से मजा आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, प्रीमियम लर्नर्स के साथ आप यहां पे चेकआउट करिएगा। 5 सौदे के एग्जांपल्स दिए स्टडी करने के लिए और पांचों के पांचों में प्रॉफिट हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट होकर काम करने की कोशिश नहीं कर रहा था। आपको भी ऐसा ही करना पड़ता है, स्पेशली जब मार्केट थोड़ा सा आपको लगे कि थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, थोड़ी सी अति हो गई है, तो अगर ऑप्शंस में आपने ओवर एग्रेसिव होकर कुछ एक्स्ट्रा काम करा और अननेसेसरी बहुत ज्यादा बड़े सौदे खड़े कर लिए और वो आपसे मैनेज नहीं हुए, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि हल्का सा मार्केट जग दे और आपके 3 से 4 महीने का प्रॉफिट 1 महीने में या 1 दिन 2 दिन 3 दिन में निकल जाए। ये काम कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, स्पेशली स्टॉक्स में अगर आप काम करते हैं तो मत करिएगा। अगर मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।